और आगे बात करें अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों का अनशन के 5वें दिन 4 और अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ गई है, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने राजभवन के सामने अनशन पर बैठे अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात की और सीएम तक उनकी बातों को पहुंचाने का भरोसा दिलाया। तो और स्वास्थ्य कर्मियों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। राजभवन के सामने अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों का अनशन 5वें दिन भी जारी रहा, लेकिन अब अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ने लगी। अनशन पर बैठे 2 और अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों की तबीयत बिगड़ गई। वीना कुमारी और नवीन रंजन के बीपी में लगातार उतार चढ़ाव होने लगा। ऐसे में तत्काल दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आरोप है कि बीमार एक अनुबंध कर्मी को लाने के लिए प्रशासन द्वारा एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं की गई। आपके घर में भी अगर कोई स्वास्थ्य कर्मी एक बार भी सेवा दिया होगा तो उसका सौगंध मैं आपको देता हूं कि जो सरकारी बैठे हैं उनका ख्याल रखिए, उनके समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था का सुविधा का ख्याल रखिए। एक कर्मचारी को आज यहाँ लाने के बाद दूसरी कर्मचारी को लाने के लिए एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं थी। मजबूरन हमें टेम्पो से लाना पड़ा यहाँ टोक करके। उसके बाद भी अभी यदि हमारे कर्मी की स्थिति नहीं सुधरती है तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि उसकी उचित इलाज की व्यवस्था करें, और नहीं तो लिख के बोल दे कि हम सरेंडर है, जैसे सर सरेंडर है, तुम्हारा बात नहीं सुन सकते हैं, हम ले जाएंगे जितना क्षमता होगा उतना। सेवा नियमित करने की मांग को लेकर 16 जनवरी को अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी ने सीएम आवास का घेराव किया था, जिसके बाद 17 जनवरी से ये लोग राजभवन के सामने धरने पर बैठ गए। लेकिन जब प्रशासन ने इनकी कोई सुध नहीं ली तो मजबूरन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी 24 जनवरी से अनशन पर बैठ गए। अनशन के भी 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक न तो सरकार का कोई प्रतिनिधि न ही स्वास्थ्य विभाग के कोई अधिकारी इनकी हालचाल जानने पहुंचे। हालांकि जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने जरूर अनशन पर बैठे अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों की दर्द जानने की कोशिश की है और सरकार तक उनकी बातों को पहुंचाने का भरोसा भी दिलाया है। मैं राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग से पहले प्रार्थना करूंगा कि हमारी मांगे जो है उचित है अनुचित है, कम से कम एक उचित पहल की जाए। अगर सही है तो आप उस पर विचार करें, गलत है तो उसका उचित निर्णय क्या है उस पर पहल करें। मैं इन सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग झारखंडी हैं और आपकी मांग भी बिल्कुल जायज है। जा रहे हैं, आज सीएम साहब से वार्ता करेंगे और हमारे जो मंत्री हैं उनसे वार्ता करेंगे और एक कमेटी बनाकर कुछ लोग आएंगे और वार्ता करके इस मामला को समाधान करेंगे। अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों की सिर्फ एक मांग है, नियमित करने की। इनका आरोप है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद चुनाव के दौरान इनसे नियमित करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बने 3 साल से ज्यादा हो गए हैं और अब तक इनका अस्थायीकरण नहीं हुआ है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। सत्यव्रत, अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों का अनशन लगातार जारी है। कई स्वास्थ्य कर्मियों की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें एम्बुलेंस भी नहीं दिया गया, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है अभी तक। सही कहा राजदा आपने कि अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी जो पिछले 12 दिनों से हड़ताल पर है और पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर है, उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। भले ही पिछले कुछ घंटे में राज्य के बड़े नेताओं की नींद खुल गई है और अब वो लगातार धरना स्थल पहुंच रहे हैं अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों से मिलने, उनके सेहत का हाल जानने, लेकिन पिछले करीब 10 दिनों तक किसी भी बड़े नेता की नजर नहीं पड़ी और अब तक इतने बड़े आंदोलन के बाद स्वास्थ्य विभाग का कोई भी व्यक्ति इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों से एक बार मिलने तक नहीं आया। मांग अपनी जगह है, आंदोलन अपनी जगह है। आज जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि वो उनकी बात जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक रखेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है मुख्यमंत्री को इनके आंदोलन का पता नहीं होगा। सवाल यही उठता है कि पिछले 12 दिनों से जो अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं, पूरे राज्य भर में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। आखिर मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी कैसे नहीं है? बल्कि अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों ने जो अपने हड़ताल की रूपरेखा बनाई थी, सबसे पहले जब 16 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था, उससे पहले ही ज्ञापन जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया था। अधिकारियों की बदमाशी कहें कि अब तक इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों पर जो है
उनकी नजर नहीं पड़ी है। लगातार बड़े नेता धरना स्थल पहुंच रहे हैं। कल की अगर बात करें तो दीपक प्रकाश जो है वो पहुंचे थे, कांके विधायक समरीलाल पहुंचे थे, संजय सेठ पहुंचे थे। आज की अगर बात करें तो डॉक्टर इरफान अंसारी जामताड़ा विधायक पहुंचे थे, पूर्व विधायक रह चुके अमित महतो पहुंचे थे। यानी कहीं ना कहीं अब यह अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों का जो आंदोलन है वो राजनीतिक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी जो उदासीन रवैया जिला प्रशासन की देखने को मिली कि आंदोलन पर भूख हड़ताल पर रह रहे स्वास्थ्य कर्मियों की जब अचानक तबीयत बिगड़ गई तो उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक मौजूद नहीं था। किसी तरह जो आंदोलनकारी हैं वो ऑटो के माध्यम से जो है वो अपने बीमार साथी अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी को सदर अस्पताल ले जाते हैं। उनमें से कईयों की जो स्थिति है वो काफी नाजुक बनी हुई है। करीब 4 लोग हैं जो कि काफी बीमार हैं, जिसमें बीना देवी, नवीन कुमार, नंदनी कुमारी और दूसरा जो है वो अनीता कुमारी है। तो फिलहाल अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों ने जिला प्रशासन से यह मांग की है कि अगर उनके साथियों की तबीयत ठीक नहीं होती है तो बेहतर बड़े अस्पताल में उनका इलाज कराया जाए। साथ ही राज्य सरकार जिला प्रशासन पर भी यह आरोप लगाया कि इतने बड़े आंदोलन के बाद लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, बावजूद अब तक स्वास्थ्य विभाग के कोई भी अधिकारी सुध लेने क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे अब इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला भले ही मजबूत हो लेकिन लगातार निराश होते जा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था राजदा कि इससे पहले भी इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी समायोजन के मांग को लेकर कई बार जो है वो आंदोलन किया, लेकिन उस समय तक जो है वो अधिकारी पहुंच जाते थे, कोई विभाग के मंत्री पहुंचते थे और उनसे एक वार्ता होती थी। आश्वासन के बाद यह आंदोलन कर रहे अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी दोबारा अपने काम पर वापस लौट जाते थे। लेकिन इस बार पूरी तरह से जिस तरह से स्थिति देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं शायद जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, अधिकारी हैं, वो चाहते नहीं है कि अनुबंध कर्मियों से बातचीत की जाए या फिर इनके आंदोलन को खत्म किया जाए। धीरे धीरे जो अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी हैं वो लगातार बीमार होते जा रहे हैं। 4 से 5 ऐसे लोग हैं जो कि काफी बीमार हैं और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। एक जो अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी है वो आईसीयू में है, यानी कि गंभीर हाल में है, लेकिन अब तक उनसे मिलने कोई भी स्वास्थ्य विभाग के या राज्य सरकार के लोग नहीं पहुंचे। वैसे में इन अनुबंध कर्मियों ने आरोप लगाया है कि शायद इनकी जान की चिंता राज्य सरकार को नहीं है, जबकि कोरोना के संक्रमण काल में यही अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने जान पर खेलते हुए अपने घर परिवार से दूर रहकर राज्य के लोगों की सेवा की थी और उसका नतीजा यह मिला कि यह बीमार होते जा रहे हैं। लेकिन अब तक ना ही इन बीमार हो रहे लोगों पर राज्य सरकार की नजर पड़ रही है और ना ही स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी झांकने तक आ रहा है। राजदा सत्यव्रत, ना सिर्फ इनके सेहत का सवाल है बल्कि इनसे जुड़े वो मरीज जिनकी देखरेख ये करते हैं, अगर इसी तरह इनका अनशन जारी रहेगा तो आने वाले वक्त में परेशानी बढ़ सकती है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि पूरे राज्य की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यह जो एनआरएचएम अनुबंध कर्मचारी संघ के लोग हैं, जिनमें एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी, फार्मासिस्ट जो है वो आते हैं। पूरे राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की रीढ़ माने जाते हैं ये अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी। और इन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि जब चुनाव नहीं हुआ था, जब राज्य सरकार ने पहले यह वादा किया था कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी अनुबंध नाम की चीज वो राज्य से खत्म कर देंगे। सरकार बने 3 साल से ज्यादा का वक्त होने जा रहा है, लेकिन अब तक इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं हुई। पूरे राज्य की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका होती है अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों की। कोरोना संक्रमण काल में इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों ने यह साबित भी कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो उदासीन रवैया देखने को मिल रहा है इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों पर, धीरे धीरे इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों का जो हौसला है, जो मनोबल है,
वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, क्योंकि चरणबद्ध आंदोलन में इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों को लगा था कि शायद कोई सकारात्मक जो है वो बातचीत होगी, कोई सकारात्मक बैठक होगी राज्य सरकार के अधिकारियों के द्वारा या स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, लेकिन अब तक किसी के तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। कुछ लोग जो है, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के, लगातार मिलने जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, लेकिन जो समाधान होना चाहिए वो होता हुआ इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं दिख रहा है। लगातार लोग बीमार हो रहे हैं। अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी अपने बीमार साथियों के सेहत को लेकर काफी चिंतित है, क्योंकि कईयों की जो तबीयत है वो थोड़ी नाजुक बनी हुई है और अब इन्हें कहीं डर सता रहा है कि इनका जो आंदोलन है वो कहीं उस पर पानी ना फिर जाए, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ भगवान न करे किसी तरह की कोई अनहोनी होती है तो शायद यह एक दूसरे को माफ नहीं कर सकेंगे। तो राज्य सरकार खासकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से अनुरोध है कि एक बार अपने उन कोरोना योद्धाओं को जाकर देख लीजिए, मिल लीजिए। आप ही के लोग हैं, अगर गलत मांग कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है तो कम से कम एक बार समझाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर यह काम पे लौट जाएंगे तो स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ उन लोगों को भी फायदा मिलेगा जो मरीज दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर इलाज के लिए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को भी लगातार मैन पावर की कमी का सामना करना पड़ रहा हो। अपने राज्य की अगर बात करें राजदार, तो पहले से ही यहाँ चिकित्सकों की काफी कमी है, पहले से ही यहाँ स्वास्थ्य जो कर्मचारी हैं उनकी काफी कमी है, और वैसे में हजारों की संख्या में एनआरएचएम के या अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी अगर पिछले 12 दिनों से हड़ताल पर हैं, तो आप समझ सकती हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में किस तरह की जो है वो समस्याएं हो रही होंगी। राजदा बिल्कुल सत्यव्रत, किसी भी परेशानी, किसी भी समस्या का समाधान बातचीत करने से होता है और राज्य सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को पहल करने की जरूरत है और कोई बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है ताकि इनकी परेशानी भी खत्म हो सके और आने वाले वक्त में जो परेशानी इनके अनशन से होगी उससे बचा जा सके। अब देखना यह है कि सरकार की तरफ से पहल कब की जाती है। इरफान अंसारी भी आज पहुंचे थे, आश्वासन दिया है उन्होंने कि वो सरकार से बात करेंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि इरफान अंसारी भी पहुंचे थे। आपको याद होगा जामताड़ा पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक अलग विवादित बयान दे दिया जो कि इस पूरे आंदोलन को एक अलग दिशा में जो है वो लेकर जा रहा है। आज राजभवन के पास पहुंचे थे, आंदोलन कर रहे अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों से मिले, उनकी समस्याओं को जाना, कितने लोग बीमार हैं, खुद जाकर उनसे बातचीत की, साथ ही यह कहा कि उनकी सभी समस्याओं को ऐसे जो है वो मुख्यमंत्री को वो अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री को शायद इस पूरे आंदोलन की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि अपने राज्य के मुख्यमंत्री की भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो संवेदनशील हैं और इस तरह के मामलों में जो है वो काफी जो है वो सक्रिय रहते हैं। हो सकता है मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं होगी, लेकिन इरफान अंसारी ने यह आश्वस्त किया है अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों की कि उनकी एक एक समस्या की जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री को दी जाएगी। तो हो सकता है कि अगर मुख्यमंत्री को इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याओं की जानकारी इरफान अंसारी के माध्यम से होती है तो शायद मुख्यमंत्री कोई सकारात्मक पहल कर सकते हैं, ताकि अनुबंध पर धरना कर रहे, हड़ताल कर रहे इन स्वास्थ्य कर्मियों की जिस तरह से लगातार सेहत बिगड़ रही है, उसमें जो है वो उनके हड़ताल को शायद तोड़ा जा सके और कोई बीच का रास्ता जो है वो निकाला जा सके, ताकि इन अनुबंध कर्मियों की जो मांग है वो भी बनी रहे और राज्य सरकार या फिर यहाँ के लोगों को जो स्वास्थ्य सेवाओं में जो समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं इन अनुबंध कर्मियों के हड़ताल पर जाने से, उससे निजात मिल सके। तो फिलहाल इरफान अंसारी ने यह आश्वासन दिया है अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों को कि उनकी मांग जो है वो मुख्यमंत्री तक रखेंगे। इरफान अंसारी ने यह भी कहा कि जो अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी मांग जायज है और लगातार जो है वो उनके समर्थन में इरफान अंसारी है। तो अब आने वाले समय में ही देखना होगा राजदार कि राज्य सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है या फिर जिस तरह
तरह से लगातार हर घंटे जो अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी बीमार होते जा रहे हैं, उनकी स्थिति गंभीर होती जा रही है, तो राज्य सरकार के ऊपर ही अब पूरी तरह से भरोसा है कि कोई सकारात्मक पहल करे ताकि अनुबंध पर धरना दे रहे इन स्वास्थ्य कर्मियों का कुछ भला हो सके। राजदा, चलिए इंतजार है कि कब राज्य सरकार इनकी सूध ले और कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।